Hello everyone. Today I am going to explain you about chapter number 4 मुगल एम्पायर। और उसके अंदर आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि अकबर उनके दरबार में 9 रत्न थे, अलग अलग मिनिस्टर्स जो अपना काम करते थे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलता था। अब हम देखते हैं कि शेर शाह वो भी एक एम्परर था, तो उनके रूल के दौरान क्या उन्होंने नया किया है, मीन्स एज अ रिफॉर्मर उन्होंने पब्लिक को कैसे क्या क्या चीज़ें दी है, कुछ नया किया है, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स मेड बाय शेर शाह सूरी जो थे वो दिल्ली की राजगादी पर 5 साल तक रूल करने लगे थे। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग दिस शॉर्ट स्पैन, और 5 साल में ही उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स चेंजेस अप्लाई किए थे। देयरफॉर बेटर नोन एज अ रिफॉर्मर दैन वॉरियर, वो लड़ाकू की जगह पे उसको रिफॉर्मर कहा गया है। मीन्स उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के काम किए थे, अच्छे अच्छे काम किए थे। विथ टोडरमल्स हेल्प, टोडरमल जो था वो मिनिस्टर था। ही प्रिपेयर्ड अ टेबल फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू किसके ऊपर कलेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था वो किसके ऊपर से वो टेबल बनाया गया था, कैसी टाइप की, जैसे कि बंजर ज़मीन होती है तो वहाँ पर कोई पैदावार नहीं होती है, वैसे ही उगाऊ ज़मीन होती है तो बहुत सारे अच्छे से उसमें प्रोडक्शन होता है खेती का। तो वैसे ही कौन से टाइप की लैंड है वो और उसके अंदर कितना प्रोडक्शन होता है, तो उसके ऊपर से टेबल बनाया गया था, और वो टेबल बनाया था टोडरमल ने और वो इम्प्लीमेंट किया था। अकबर फॉलोड द सेम मैथड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, तो शेर शाह ने टोडरमल की हेल्प से जो टेबल बनाया था रेवेन्यू टैक्स का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, वही सेम अकबर ने भी फॉलो किया क्योंकि वो बेस्ट टेबल था रेवेन्यू टैक्स इम्प्लीमेंट करने का। ही रिमूव द टोल बूथ, टोल बूथ मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो टोल बूथ लगाते हैं, सामान बाहर से अंदर आता है तो भी टैक्स पे करना होता है, स्टेट के बाहर जाता है तो भी। Therefore, that there could be free transportation, तो सामान लाने ले जाने के लिए मुफ्त होता था, मीन्स कोई टैक्स ड्यूटी नहीं पे करनी होती क्योंकि उन्होंने टैक्स बूथ ही रिमूव कर दिया था। टोल प्लाजा होते हैं तो वहाँ पर टोल बूथ बनाए जाते थे उस टाइम पर, और वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए होते थे। ही कंस्ट्रक्टेड रोड टू इंक्रीज ट्रेड, और बहुत सारे रोड बनवाए थे जिससे कि व्यापार बढ़े। एंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पेडेस्ट्रियन, और जो राहदार है चलने वाले राहदार उनको भी अच्छे से आरामदायक मुसाफिरी कर सके। विच द फेमस रोड वर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन, और उनमें से बहुत ही फेमस रोड बने हुए थे, वो थे आगरा एंड बरहनपुर, आगरा एंड मारवाड़ एंड लाहौर एंड मुलन। तो ये जो थे वो उस टाइम पर फेमस रोड थे जिसके अकॉर्डिंग टू पेडेस्ट्रियन और ट्रेडर्स दोनों को आरामदायक मुसाफरी करते थे। ही ऑल्सो प्लांट ट्रीज, उन्होंने ट्री प्लांटेशंस भी किए ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड एंड कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउसेस। तो रोड जो होते थे उन्होंने रोड तो बनाए पर रोड के दोनों साइड पर उन्होंने छांव के लिए ट्रीज भी उगाए, और वो ट्रीज जो थे वहाँ पर राहदार जो थे वो आराम भी कर सकते थे लंबे सफ़र के दौरान, और रेस्ट हाउस भी बनाए। ही हैज़ सेट अप माइंट हाउस टू माइन सिल्वर कॉइन
इनफॉर्म यूनिफॉर्म इन वेट। तो यहाँ पर जो माइंड हाउस होते हैं उसके अंदर सिक्के बनते हैं और उन्होंने सिक्के बनवाए थे सेम वेट के, एक समान वज़न वाले सिल्वर के कॉइन्स बनवाए थे माइंड हाउस के अंदर। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बारे में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही डिसिप्लिनरी पर्सन आर्मी के बारे में। तो आर्मी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन एंड देयरफॉर स्ट्रिक्टली ऑर्डर द आर्मी नॉट टू हार्श द विलेजर्स, और उन्होंने स्ट्रिक्टली आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया था, ऑर्डर दिया था कि कोई भी विलेजर को परेशान नहीं करने का या फिर उनका क्रॉप नहीं फेल करने का ड्यूरिंग द मार्चिंग। मीन्स उनको मार्च करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे मार्च पास होती है, वो करते हैं, तब भी खेतों के बीच में से मार्च पास ना हो और कोई भी विलेजर को परेशानी ना हो, ये ऑर्डर दिया जाता था। ड्यूरिंग हिज रिजन कोतवाल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेस्टिंग क्रिमिनल। तो कोतवाल थे वो क्रिमिनल्स को पकड़ते थे, गुनहगार जो होते थे उनको कोतवाल पकड़ते थे। एंड शेरशाह वॉज हिमसेल्फ वेरी एक्टिव एंड मोटिवेटेड अदर टू बाय कीपिंग देम बिजी एट वर्क। और वो अपने आप को, शेरशाह खुद अपने आप को इतना एक्टिव और मोटिवेटेड बनाते थे जिससे कि वो हर एक काम खुद करे और हर एक काम में वो बिजी रखते थे अपने आप को। सो यहाँ पर शेरशाह इंस्पायर द हाईवेज, हाईवे बनाए गए हैं, यू कैन ऑब्जर्व द हाईवेज। वो खुद जाकर देखते हैं, यहाँ पर रोड बनाया हुआ है और रोड के दोनों साइड पर ट्री प्लांटेशंस किए गए हैं, यू कैन हैव द बेटर आइडिया विथ। देन चित्तौड़'s लेट्स ऑफ ब्रेवरी। चित्तौड़ की जो टेल्स मीन्स जो भी बातें हैं वो बताई गई है उनके कारनामे। देयर वेर फ्रीक्वेंट स्ट्रगल बिटवीन मुगल एंड सिसोदिया राजपूत। तो बार बार मुगल एम्परर के राजा और सिसोदिया राजपूत दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। द courageous सिसोदिया राजपूत वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मुगल सुप्रीमेसी। और जो सिसोदिया राजपूत थे वो मुगल सुप्रीमेसी मीन्स मुगल राजा को उसके अंडर में नहीं जाना चाहते थे, उनके आधिपति नहीं बनना चाहते थे। एंड सो फॉट अगेंस्ट अकबर बोल्डली एंड ब्रेवली। तो इसीलिए मुगल राजा की सुप्रीमेसी सिसोदिया राजपूत नहीं एक्सेप्ट करने लगे, तो अकबर के सामने उन्होंने लड़ाई लड़ी और बहुत ही ब्रेवली दे हैव फॉट। अमॉन्ग ऑल द वॉरियर्स महाराणा प्रताप्स ब्रेवरी इज स्पेशली नॉट वर्दी। तो वो सब सिसोदिया राजपूत थे, उनमें महाराणा प्रताप जो थे वो बहुत ही ब्रेव राजपूत थे। Among the rulers of the Sisodia dynasty, Maharana Pratap was the one of the fought against Akbar continuously till the end। तो सारे सिसोदिया राजपूत थे, उनमें महाराणा प्रताप जो थे वो बहुत ही अच्छे से लड़ाई लड़े थे अकबर के सामने, और वो भी कंटिन्यूसली टिल एंड मीन्स जहाँ तक वो शहादत नहीं हुई उनकी, वहाँ तक मीन्स वो शहीद नहीं हुए वहाँ तक वो अकबर के सामने लड़ते रहे महाराणा प्रताप। सिंस अकबर वांटेड टू सेट अप हिज रूल इन मेवाड़। तो महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। तो अकबर को अपना आधिपत्य मेवाड़ में शुरू करना था। सो देयरफॉर मैनी बैटल फॉट बिटवीन मेवाड़ एंड दिल्ली।
तो बहुत सारी लड़ाइयाँ मेवाड़ और दिल्ली के बीच में भी होने लगी. अमंग विच द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इज़ कंसिडर्ड टू बी द लैंडमार्क बैटल. तो ये सारी जो लड़ाइयाँ थी उसमें बहुत ही लैंडमार्केबल मीन्स कंसिडरेबल एक लड़ाई थी, वो थी हल्दी घाटी की लड़ाई. अकबर हैड ह्यूज वेल इक्विप्ड आर्मी. बहुत ही बड़ी आर्मी थी अकबर के पास. और वेल इक्विप्ड मीन्स उनके संसाधन जो थे, सुरक्षा के संसाधन, वो बहुत ही अच्छे थे. विथ मॉडर्न वेपन्स, नए नए सुरक्षा के संसाधन, कैनन, गन पाउडर एक्सेट्रा. तो ये जो थे पिस्तौल थे, बड़े बड़े तोप थे, गन पाउडर थे, तो जिससे वो कोई भी आर्मी को हरा सकते थे. तो ऐसी मॉडर्न आर्मी और मॉडर्न वेपन्स यूज़ करने वाली आर्मी अकबर के पास थी. सफिशिएंट नंबर ऑफ एट्रिटरी, और उनके पास आर्मी भी बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट के थे. Whereas Maharana Pratap had the advantage of his chivalrous Rajput warrior who lived in the forest and were therefore used to fight war in hilly area. तो उनके जो फ्रेंड थे, राजपूत फ्रेंड जो थे, वॉरियर, वो जंगलों में रहते थे और जंगलों से ही जो हिली एरिया है तो उस एरिया में वो लड़ाई करते थे. देयर वर जस्ट 20 to 20,000 सोल्जर्स हु फॉट ब्रेवली अगेंस्ट लैक्स ऑफ मुगल सोल्जर. तो सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप और उनकी जो आर्मी थी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 20 to 22,000 सोल्जर्स थे और उनके सामने मुग़ल एम्परर के लैक्स ऑफ मुग़ल सोल्जर्स. तो ये बहुत ही ब्रेवली लड़े थे. इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप एंड हिज हॉर्स चेतक. कौन सी लड़ाई? हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक अटेन मार्टिडम मीन्स उन्होंने शहादत हासिल की थी, शहीद हो गए थे, मर गए थे बैटल के अंदर. अपनी जो भूमि है उनके ऊपर मर मिटे थे, क्योंकि उसके ऊपर अपना ही आधिपत्य होना चाहिए, दूसरे का आधिपत्य नहीं होना चाहिए. दूसरे हमारी ज़मीन पर रूल करे वो नहीं चाहते थे महाराणा प्रताप. एंड दैट कैन नेवर फॉरगॉटन, और वो आज भी हमें याद है, वो कभी भूली नहीं जा सकती. चेतक वॉज स्पेशली ट्रेंड फॉर बैटल, और जो चेतक जो था वो घोड़ा था और वो स्पेशली ट्रेन किया गया था लड़ाइयों के लिए. इन द बैटल फील्ड, लड़ाई की जो युद्ध भूमि है वहाँ पर चेतक वुड मूव अकॉर्डिंग टू महाराणा प्रताप्स कमांड. जैसे जैसे महाराणा प्रताप कमांड देते जाते वैसे वैसे चेतक मूव होता था. When the battle of हल्दी घाटी was at its peak, जब वो बैटल लास्ट मोमेंट था, मीन्स हार जीत के पीक पर था, चोटी पर था. चेतक एक्टेड अकॉर्डिंग टू राणा प्रताप्स इंस्ट्रक्शन एंड जम्प्ड हाई टू रिच अपॉन द मुगल सेनापति. और चेतक ने राणा प्रताप की इंस्ट्रक्शन से बहुत ही बड़ा जंप लगाया था और उन्होंने मुग़ल सेनापति जो थे वो एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए थे, उनको मार गिराया था. A noteworthy incident is one where Rana Pratap threw a spear at the Senapati, but he was saved because of the howdah.
देयरफॉर मैनी सच इंसिडेंट्स, जो राणा प्रताप ने एक वेपन स्पीयर फेंका था सेनापति को, तो वो भी बच गए थे सेनापति। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं हल्दी घाटी के विच वर नॉट वर्दी। इट इज़ बिलीव्ड दैट व्हेन महाराणा प्रताप वॉज इंजर्ड, ऐसा माना जाता है कि जब महाराणा प्रताप जो थे वो इंजर्ड हुए थे, मीन्स उनको हानि हुई थी, वन ऑफ हिज लीडर वॉर his canopy to distract the मुगल रूलर, और उन्होंने एक जो लीडर था उन्होंने पूरा संभाल लिया था और मुगल रूलर को डिस्ट्रैक्ट किया था। मीन्स ऐसा लगा था कि यही महाराणा प्रताप है, पर वो एक्चुअल में वन ऑफ द अदर लीडर थे। चेतक टुक द इंजर्ड राणा प्रताप अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, और चेतक ऐसे ट्रेन किया गया था कि जब महाराणा प्रताप इंजर्ड हुए तब उन्होंने वो बैटलफील्ड से चेतक उनको बाहर ले गया था। देर आर मैनी सच इंसिडेंट्स अबाउट द राणा प्रताप एंड अकबर मेंशन इन हिस्ट्री। तो हमारे पास्ट की हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स अकबर और महाराणा प्रताप के बीच के जो थे वो बताए गए हैं। इतिहास कहता है महाराणा प्रताप लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट अकबर, महाराणा प्रताप हार गए थे अकबर के सामने, बट डिड नॉट गिव अप, पर उन्होंने शहादत हासिल की, मीन्स शहीद हो गए, पर उन्होंने हार मंजूर नहीं की, मीन्स उन्होंने अपना राजपाट तो नहीं छोड़ा, जब तक जिए वो अपने आधिपति बन के ही रहे। ही वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट, वो जंगलों में भटकते थे। फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज बट रिमेन डिटरमाइन, बहुत सारी उनको डिफ़िकल्टीज अराइज हुई, बहुत सारी आपत्तियाँ आई। महाराणा प्रताप फॉर्म्ड द आर्मी अगेन, और उन्होंने फिर से एक आर्मी बनाई जंगलों में घूमते घूमते, विद द हेल्प ऑफ भामाशाह, उनके जो एक फ्रेंड थे जो जंगल में रहते थे, भामाशाह। तो वीर भामाशाह भी फेमस है, महाराणा प्रताप के फ्रेंड थे, उनकी हेल्प से, वो जैन ट्रेडर थे, महाराणा भामाशाह थे वो जैन ट्रेडर थे, उनकी हेल्प से उन्होंने फॉरेस्ट में एक आर्मी बनाई। हु हेल्प्ड हिम फाइनली एंड फॉट अगेंस्ट मुगल, और जब महाराणा प्रताप इंजर्ड हो गए थे वो बैटलफील्ड से फॉरेस्ट की ओर उनका घोड़ा चेतक था वो ले गया, और वो फॉरेस्ट में बहुत दिनों तक वो घूमते रहे। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज अराइज हुई उनके सामने, फिर भी वो हारे नहीं, उन्होंने फिर से आर्मी इकट्ठा की भामाशाह की हेल्प से। जो भामाशाह थे वो जैन ट्रेडर थे, उनकी हेल्प से उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बनाई, उनको ट्रेन किया, और फाइनली फिर से मुग़ल एम्परर के सामने आए। ही वॉन ऑल द फोर्ट एक्सेप्ट चित्तौड़, और महाराणा प्रताप ने सारे फोर्ट, सारे किले जीत लिए थे एक्सेप्ट चित्तौड़। चित्तौड़ उनके हासिल नहीं हो पाया, और उन्होंने एक शपथ ली थी, ही वोव्ड, उन्होंने शपथ ली थी कि टिल आई गेट बैक चित्तौड़ आई विल नॉट स्लीप पीसफुली, जब तक मैं चित्तौड़ हासिल नहीं कर लूँगा तब तक मैं शांति से नहीं सोऊंगा। तो ये उन्होंने एक शपथ ली थी। तो यहाँ पर यू कैन ऑब्जर्व द सेनापति जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, और हल्दी घाटी की जो लड़ाई है उसमें यू कैन ऑब्जर्व दैट महाराणा प्रताप, उनके हाथ में जो भाला है वो
ये जो सेनापति है उनको मारने के लिए दिया था, पर सेनापति बच गए थे। और ये चेतक था, दैट इज़ वेरी ब्रेव, क्योंकि उन्होंने ऐसे मूवमेंट बनाया था कि जिससे सेनापति पर अटैक कर सके। सो दिस इज द वेरी फेमस इंसिडेंस। तो यहाँ पर आपका ये लेसन ख़त्म होता है। यू हैव टू स्टडी इट वेल। थैंक यू।